प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपने आवास पर मनाया रक्षाबंधन। स्कूली बच्चों और आध्यात्मिक संगठन ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों ने पीएम की कलाई पर बांधी राखी। संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर्ष और उत्साह के साथ मनाया रक्षाबंधन का पर्व। कलाई पर स्कूली बच्चियों से स्नेह की डोर बंधवा बोले सीएम, ये पर्व प्रेम, त्याग और सुरक्षा की भावना का प्रतीक। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में साझा की बड़ी जानकारी। कर्नाटक में बोले अमरप्रीत सिंह, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों और मार गिराया था एक बड़े विमान को। S-400 प्रणाली को बताया गेम चेंजर। और यमुनानगर जिले में देश का सबसे ऊंचा अशोक चक्र किया जा रहा है तैयार। जल्द बनेगा आकर्षण का केंद्र। 30 फीट व्यास वाला चक्र बनेगा अशोकन एडिक्ट्स पार्क का हिस्सा। नमस्कार, मैं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। भारतीय वायुसेना ने आतंकवाद के खिलाफ चलाए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर कई आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया। इस ऑपरेशन के बाद आज वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। कर्नाटक में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमारे वायु रक्षा प्रणाली ने शानदार कार्य किया है। उन्होंने विशेष रूप से हाल ही में खरीदी गई S-400 प्रणाली को गेम चेंजर बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली की लंबी रेंज ने दुश्मन के विमानों को उनके हथियारों जैसे कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम के उपयोग से रोक दिया। दुश्मन वायु क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं कर सका, जिससे वे अपने किसी भी हथियार का प्रयोग नहीं कर पाए। AWLC in that AWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft from S-400. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft which could be either an Elent aircraft or an AWC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. हरियाणा के यमुनानगर जिले में देश का सबसे ऊंचा अशोक चक्र तैयार किया जा रहा है, जो 30 फीट व्यास का होगा। ये भव्य चक्र अशोकन एडिक्ट्स पार्क का हिस्सा बनेगा, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थल बनने जा रहा है। ये पार्क सम्राट अशोक द्वारा प्रचारित बुद्ध धर्म, शांति और न्याय के संदेश को समर्पित होगा। इसमें विभिन्न शिलालेखों की प्रतिकृतियां भी लगाई जाएंगी, जो भारत के विभिन्न हिस्सों में पाई जाती हैं। इस परियोजना का उद्देश्य युवाओं को भारत की सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ना और उन्हें इतिहास के प्रति जागरूक बनाना है। 30 फीट व्यास वाला ये विशाल अशोक चक्र न केवल इसकी बनावट के कारण आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि ये देशभक्ति, एकता और अहिंसा के प्रतीक के रूप में भी पहचाना जाएगा। ये चक्र स्टील और अन्य टिकाऊ सामग्रियों से बनाया जा रहा है ताकि ये लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। इस अनूठी पहल से यमुनानगर न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश में एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में उभरने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली स्थित अपने आवास पर रक्षाबंधन मनाया, जहां स्कूली बच्चों ने उनकी कलाई पर राखी बांधी। पीएम मोदी को राखी बांधने के लिए कई स्कूलों से छात्राएं आईं। इस दौरान पीएम मोदी छोटी बच्चियों के साथ हंसी मजाक करते भी दिखे। पीएम मोदी ने राखी बांधने आई छोटी बच्चियों को गले लगाकर प्यार और दुलार किया। राखी बांधने आई छात्राओं से प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की और उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान स्कूल की शिक्षिकाएं भी मौके पर मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री मोदी से स्कूली बच्चों ने संवाद भी किया। प्रधानमंत्री ने स्कूली छात्रों से राखी बंधवाने की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की है। तस्वीर में दिख रही बच्ची पीएम मोदी से कुछ कहते हुए दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर रक्षाबंधन
2025 का त्यौहार मनाकर इस त्यौहार को यादगार बनाया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं और बच्चे एकत्रित हुए, जिन्होंने प्रेम, सम्मान और आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री को राखी बांधी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर में रक्षाबंधन का पर्व हर्ष और उत्साह के साथ मनाया। इस मौके पर हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी सुमन सैनी भी मौजूद रहीं। रक्षाबंधन के इस विशेष पावन पर्व पर पंचकुला जिले के 2 सरकारी प्राइमरी स्कूलों तथा रायपुर रानी स्थित वेलफेयर सेंटर फॉर पर्सन विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट की नन्ही बच्चियां अपने शिक्षकों के साथ पहुंची और मुख्यमंत्री की कलाई पर प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के प्रतीक स्वरूप राखी बांधी। इनमें पंचकुला शहर के गवर्नमेंट मॉडल सेकेंडरी प्राइमरी स्कूल सेक्टर 26 एवं सेक्टर 4 की 12 बच्चियां तथा वेलफेयर सेंटर फॉर पर्सन विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट रायपुर रानी से 8 बच्चियां शामिल थी। मुख्यमंत्री ने बच्चियों से आत्मीय बातचीत कर उनकी पढ़ाई, खेलकूद और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बच्चियों को शिक्षा में आगे बढ़ने और समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर कहा, रक्षाबंधन केवल भाई बहन का त्यौहार नहीं बल्कि ये प्रेम, त्याग और सुरक्षा की भावना का प्रतीक है। ऐसे अवसर हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ते हैं और समाज में भाईचारे व सौहार्द की भावना को प्रबल करते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की मासूम मुस्कान और स्नेह उन्हें नई ऊर्जा और उत्साह प्रदान करते हैं, जिससे वे राज्य के विकास और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। अंबाला शहर के पंचायत भवन में पूर्व मंत्री असीम गोयल को राखी बांधने के लिए हजारों की संख्या में बहन बेटियों का हुजूम उमड़ा, जिसके बाद एक एक कर सभी महिलाओं ने उन्हें राखी बांधी। राखी बांधने आई सभी बहन बेटियों को पूर्व मंत्री असीम गोयल ने उपहार देकर उनका सम्मान भी किया। इस मौके पर बात करते हुए असीम गोयल ने सबसे पहले देश व प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन के पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि वो खुद को बड़ा ही खुशनसीब मान रहे हैं कि आज हजारों की तादाद में बहनें अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंची। गोयल ने कहा कि हजारों बहनों ने रक्षा सूत्र के माध्यम से अपना विश्वास उनकी कलाई पर बांधा है। उन्होंने कहा कि बहनों के सम्मान, सुरक्षा के लिए वो और उनकी टीम सदैव सेवा में हाजिर रहेंगे। परमपिता परमात्मा ने हजारों बहनों का आशीर्वाद आज मुझे जो देने का सौभाग्य दिया है, मैं उसके लिए सबसे पहले परमपिता ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हजारों बहनों ने इस रक्षा सूत्र के माध्यम से अपना स्नेह, अपना प्यार, अपनी ममता, अपना विश्वास इस कलाई के ऊपर बांधा है और मैं इस विश्वास को, इस प्रेम की डोर को कभी टूटने नहीं दूंगा। पहले भी हम सेवा इस अम्बाला शहर विधानसभा की करते रहे हैं और आगे भी इस अम्बाला शहर विधानसभा में चाहे हमारी बहनों की रक्षा का मामला हो, सम्मान का मामला हो या उनके लिए कुछ भी विकास के नाते कुछ भी करने की बात हो, मैं और मेरी टीम हमेशा तत्पर है। रक्षाबंधन पर सरकार द्वारा जेल में बंद लोगों को भी उनकी बहनों द्वारा राखी बांधने की सुविधा प्रदान की गई। कैथल जिला कारागार में आज सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में महिलाएं अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बड़ी खुशी और उत्साह से पहुंची। महिलाओं ने जेल के मुख्य द्वार में प्रवेश पर अपने भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधकर उनके माथे पर तिलक लगाकर मुंह मीठा करवाया और बहनें अपने भाइयों के गले मिलकर भावुक होती देखी गईं। महिलाओं ने कहा कि बहन भाई के पवित्र प्रेम के त्यौहार रक्षाबंधन के अवसर पर सरकार द्वारा ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि इस पावन अवसर पर बहनों को अपने भाइयों को राखी बांधने का मौका देने का वो सरकार का दिल से धन्यवाद करती हैं। जी सर, ये बहुत अच्छा कर रखा है सरकार ने कि बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही है, मिलने का मौका दे रही है और अपना उनका मुंह मीठा करवा रही है और अपना उनके जो बच्चे हैं वो भी सब आज के दिन सरकार ने ऐसा कर रखा है कि ये सब बच्चे अपना उनके अपने मम्मी जो उनके पापा है उनको मिल रहे हैं। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भाइयों के लिए राखी बांधनी है, मुंह मीठा करना जी, बहुत सुविधा कर रखी है सरकार ने। किया है कि बाहर आकर वो अच्छे काम करे, अच्छा मौका मिले उन्हें सुधरने का, यही प्रार्थना बस। कैथल जिला कारागार प्रशासन द्वारा बहनों द्वारा जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे। जेल सुपरिटेंडेंट
अशोक कुमार ने बताया कि कारागार में विभाग द्वारा मिठाई, तिलक इत्यादि सभी प्रकार के प्रबंध किए गए थे। उन्होंने कहा कि कैथल जिला कारागार में लगभग 700 बंदियों को इस रक्षाबंधन के अवसर पर बहन भाइयों को मिलने का अवसर प्रदान किया गया। आदेशानुसार सभी को ओपन मुलाकात करवाई जा रही है और जो भी है मेन गेट के अंदर ही सभी को राखी बंधवाई जा रही है। इसके अंदर रक्षाबंधन के लिए धागा जो है वो भी हम, राखी भी हम दे रहे हैं, मिठाई भी हम दे रहे हैं, जो बहनें तिलक लगाती हैं वो भी हम ही प्रोवाइड करा रहे हैं। सिर्फ उन्होंने आकर राखी बांधी, बाकी सारा हम ही दे रहे हैं। दोनों बहन भाई फेस टू फेस मिलते हैं, उनके परिवार वाले और भी मिल जाते हैं इसी बहाने। तो देखो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है कि हम भी इससे जो गलती करी है ये दोबारा ना करें और बाहर जाकर अपने परिवार के साथ रहें। जैसे आज की डेट में 708 की गिनती है तो लगभग सारे ही आते हैं, 2-4 को छोड़ के ना, बाकी सब बहनें आती हैं, सब अपने भाइयों को कलाई पे राखी बांध के जाते हैं। बस मेरा तो यही संदेश है कि अपने जो बुरा काम जाने अनजाने में हो गया है वो बाहर जाके दोबारा ना करें और मूल विचारधारा में आकर अपने समाज में रहें और अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहें। रक्षाबंधन पर सिरसा जिला कारागार में भी आज नज़ारा बदला बदला था। विशेष रूप से इस मौके पर बंदियों की उनकी बहनों के साथ खुली मुलाकात का प्रबंध किया गया था। इतना ही नहीं, जेल प्रशासन द्वारा बहनों के लिए राखी के साथ साथ जलपान की व्यवस्था भी की गई थी। सभी बहनों ने जेल प्रशासन के इस कदम की सराहना की। दूर दराज से आई बहनों ने न केवल अपने भाइयों से मुलाकात की बल्कि पारिवारिक माहौल में राखी भी बांधी। जेल अधीक्षक जसवंत सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए इस बार सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर ये आयोजन किया गया। आने वाली बहनें भी इससे खुश हुई। उन्हें अभी अपने बंदी भाइयों से मिलने का और उनके साथ बैठकर त्यौहार मनाने का अवसर मिला। तरीके से मनाया जा रहा। हमने इनके लिए रक्षाबंधन के लिए जो बाहर से बहनें आती हैं, दूर से आती हैं, सुबह के आफ्ताब भूखी चली हों घर से, तो उनके लिए कुछ सुविधाएं की हैं। जैसे उनके लिए रखड़ी है वो भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, मिठाई प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके साथ साथ सिंदूर और उनके खाने का, पानी के पीने के लिए, बैठने के लिए, ये सारी सुविधाएं जेल प्रशासन की तरफ से कराई जा रही हैं। और बहनें अभी 100-150 के आसपास अभी तक जो बाहर से मिलने के लिए, अपने भाई से मिलने के लिए आई हैं, 150 के आसपास हो चुकी हैं। ये जो सारी बंदियों को सुविधा दी जा रही हैं, ये हमारे महानिदेशक कारागार के आदेशानुसार बंदियों को इस तरह के फैसिलिटी दी जा रही है। जेल में अपने भाइयों को राखी बांधने आई बहनों ने खुशी जताते हुए जेल प्रशासन का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन की ओर से काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए। उन्होंने अपने भाइयों से खुली मुलाकात की है और उनकी कलाई पर राखी बांधी है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम करा है भाई। ऐसा काम कभी मत करना आप, बस अपने बच्चों में खुश रहो, लाइफ में काम अच्छा करो। बहुत अच्छा फील हो रहा है भाई से मुलाकात करके। मामा जी है मेरे यहाँ पर, अच्छा फील हो रहा है उनसे बात करके। काफ़ी अच्छा, उन्होंने काफ़ी बढ़िया रिस्पेक्ट से बात की, सभी से काफ़ी अच्छा बिहेव किया सभी के साथ। यही बस प्रयास है कि जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए अपने परिवार के साथ, यही प्रयास। आज दिन भर भारी बारिश के चलते रक्षाबंधन त्योहार को लेकर बहनों में उत्सुकता रही और हरियाणा परिवहन विभाग की बसों का आवागमन जारी रहा। सोनीपत में बसों की व्यवस्था दुरुस्त दिखी। बस स्टैंड स्टेशन सुपरवाइजर सुरेंद्र ने बताया कि कल और आज बसों की व्यवस्था बेहतर रही। जिले में 146 बसों को रक्षाबंधन के पर्व पर आवागमन के लिए लगाया गया। भारी बारिश के बावजूद परिवहन विभाग की तरफ से बहनों के लिए बसों की कमी नहीं रही। अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास कर रखा है कि किसी का कोई परेशानी ना हो, जिसके लिए हमने लोकल मार्गों पे सभी पे हमने 140 बसों को लगाया गया है ताकि किसी भी रूट पे बहनों को परेशानी ना हो। और आज कल भी काफ़ी भीड़ रही है बहनों की, यात्रियों की, लेकिन आज कुछ बारिश का मौसम, उसके बाद भी हमारी तरफ से सभी प्रयास अच्छे से किए गए हैं ताकि किसी प्रकार से कोई अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए किसी को दुखी ना होना पड़े। बारिश के मौसम में भी हमने पर्याप्त बसें लगा रखी है और यात्रियों का जुनून अब भी काफ़ी है। अभी भी बारिश का मौसम होने के बाद भी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं और इसके लिए बस स्टैंड पे आ रही हैं और हमने उसके लिए पूरी व्यवस्था की हुई है।
महिला यात्री ने बताया कि सरकार की यह पहल बहुत अच्छी है। सरकार ने इस त्योहार पर निशुल्क यात्रा देकर गरीबों व बहनों के सम्मान को समझा है। साथ ही उन्होंने सरकार का इस हेतु आभार भी जताया। भैया को पहुंची बनाने के लिए फ्री जाएंगे। बस मैं आई थी फ्री में और फ्री में जा रही हूँ। सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रखा है कि फ्री जा रहे हैं, हम फ्री आ रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राखी बेच रहे विक्रेता ने बताया कि बारिश की वजह से काम उम्मीद के अनुसार नहीं रहा, फिर भी लोगों में त्योहार को लेकर काफी उत्साह रहा। बारिश हो गई थी, बंद हो गई थी, हम तो बैठे थे, इतने सारे सामान बचा था हमारा। अब हम बेच रहे हैं, थोड़ा बहुत खुल जाएगा तो बेच देंगे, ना तो बाकी घर ले जाएंगे उठा के। रक्षाबंधन पर हरियाणा परिवहन विभाग ने महिलाओं व 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बसों में फ्री यात्रा करने का ऐलान किया था। साथ ही रोडवेज कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने का ऐलान किया था। उसका पूरा असर दिखाई दिया। सामान्य बस अड्डा नूह परिसर में बहनों व उनके बच्चे तथा परिवार के सदस्य बेझिझक फ्री में यात्रा करते हुए दिखाई दिए। रोडवेज डिपो नूह में तकरीबन 80 बसें सड़क मार्ग पर चलाई गईं ताकि यात्रियों और अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जाने वाली बहनों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। रोडवेज बस के चालक व परिचालक भी अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिए। जीएम रोडवेज भी इस दिन अपने कार्यालय में बैठकर पूरे हालात पर नजर बनाए हुए थे। वहीं नवनियुक्त जीएम रोडवेज कुलदीप जांगड़ा ने कहा कि सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए थे उनका पूरी तरह से पालन किया गया। हिदायत जारी की गई है, उसके अनुसार पर्याप्त बसों की व्यवस्था की हुई हमने पिछले कल से, और किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। बस अड्डे पे आप देख सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई भीड़ नहीं है, और हमारा भरसक प्रयत्न है। और आज रात को 12 बजे तक जैसे बसों का फ्री ट्रैवलिंग का प्रोविजन है, तो हमारा कोशिश है किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, लेट आवर्स में भी गाड़ियां अवेलेबल रहेंगी। ये 8 तारीख से और 9 तारीख के 12 बजे तक रात को महिला फ्री है, और 15 साल का बच्चे तक वो फ्री गवर्नमेंट के छूट कर रहे हैं। और हमारी गाड़ी 75 के लगभग डिपो से बाहर निकलती है, सारे रूटों सुचारू रूप से चला रहे हैं। हमारी 75 गाड़ी 75 रूट पे चली हुई है। सारे हैं, जयपुर है, अलीगढ़ है, अलवर है, चंडीगढ़ है, रोहतक है, जितने रूट हमारे सारे सुचारू रूप से चलाए हुए। बहुत अच्छी बात है जो सरकार ने एक योजना बनाई है लेडीजों के लिए, तो सबसे अच्छी यही बात है। अब हम जाएंगे फिरोज को, वहाँ से तिजारा, फिर वहाँ से आगे जरूर जाएंगे। राखी बंधन जा रहे हैं। एक महिलाओं के सम्मान में है, और महिलाओं का सम्मान करना हर किसी का कर्तव्य होना चाहिए, और ये सरकार ने भी अपनाया है। ऐसे पिछले कई बारों से करती आ रही है, तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा सम्मान। और देश सभी को बढ़ चढ़कर लेडीज को सम्मान देता है, हर फील्ड में देता है। अंबाला में कलधारा ग्रुप के सदस्यों ने पुलिस जवानों और रोडवेज कर्मचारियों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। सदस्यों ने सभी की कलाई में राखी बांधी जो अपनी बहनों से ड्यूटी के चलते राखी नहीं बंधवा पा रहे थे। इस दौरान सड़क पर अपनी ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मचारियों और रोडवेज कर्मचारियों को राखी बांधकर उनको मिठाई भी खिलाई गई। तो हम यहाँ मतलब हमने एसपी ऑफिस गए थे अंबाला सिटी में, वहाँ हमने राखी सेलिब्रेट करी। वहाँ पे सभी जो ऑफिसर्स थे हमारे, उनको काफी अच्छा लगा कि मतलब बहनें आई, राखी का त्योहार उन्होंने हमने मनाया एक साथ, तो हमें बहुत अच्छा लगा। वो हमारी देश की रक्षा करते हैं। हम आज रक्षाबंधन का त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके साथ, और जो रोडवेज वाले हैं उनके साथ, क्योंकि हमारी वजह से वो लोग अपनी ड्यूटी पे रहते हैं और उस वजह से वो घर नहीं जा पाते। तो हम चाह रहे थे कि आज हम रक्षाबंधन उनके साथ सेलिब्रेट करें। तो आज हम जैसे बस स्टैंड आए कि सबको महिलाओं को जैसे बस फ्री कर दी गई है, तो जो बस के जो कर्मचारी हैं उनको जैसे छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं उनकी, तो हम चाहते हैं कि उनके साथ रक्षाबंधन मनाएं। तो आज हम उनको राखी बांधने आए हैं। इस दौरान राखी बंधवाकर अंबाला कैंट बस अड्डा इंचार्ज ने बताया कि त्योहार की वजह से कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी, जिस वजह से वो अपने घर नहीं जा पा रहे थे, और आज इस ग्रुप ने उन सभी भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें बहनों की कमी महसूस नहीं होने दी। सबसे पहले तो मैं जो ये राखी का पर्व है सबको बधाई देता हूँ।
और जो ये हमारी बहनें छुट्टी रद्द होने पर राखी बांधने आए हैं, मैं इनका एसएस रूम में आने पर स्वागत करता हूँ। छुट्टियाँ का हमारे पास मैसेज आया था कि ये छुट्टियाँ रद्द की गई है, क्योंकि रोडवेज ऐसा महकमा है, ये जो भी कोई भी त्यौहार होता है, कोई पेपर होता है, ड्राइवर कंडक्टरों की छुट्टियां रद्द की जाती है और इंस्पेक्टरों की, संस्थान प्रबंधकों की और ये हमारे टीएम साहब जो इनकी छुट्टियां रद्द हो जाती हैं। ड्राइवर कंडक्टर तो हर समय ही गाड़ियों में रहता है, कोई पेपर हो या कोई भी किसी प्रकार का त्यौहार हो, दिवाली हो, इनकी दिवाली दफ्तरों में और बसों में ही मनती है। फतेहाबाद में रक्षाबंधन का रंग इस बार समाज सुधार की लहर में बदल गया। यहां अलग अलग वार्ड से जुड़े लोगों ने नशा बेचने वालों के नाम पुलिस विभाग को सौंपे और साफ संदेश दिया कि शहर को नशा मुक्त बनाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। स्थानीय महिलाओं ने कहा कि नशा बहुत ही खराब चीज है, इससे घर उजड़ जाते हैं। रेड कर रही है और ज्यादा पर्चे दे रखे हैं वहां से, लेकिन हमारे को इन बार इन्होंने आजकल ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी अभी तक कि हमारे जो कौन सा नशा बेचता है। हम अपने तौर पे गुप्त तौर पे सारा नशा, आज इन्होंने टीम तैयार करके हमारे को कुछ नाम दिए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको खुद को गिरफ्तार करके उनसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। पोस्ट अफसरां से बात करके पता करते हैं, नहीं तो रेगुलर गाड़ी और बाइक है जो गश्त बढ़ाई जाएगी। बहुत भी ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਾ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ, ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਜੀ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਜੀ ਬਾਣੀਆਂ ਵਰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੀੜੀ ਦੀ ਕਰਵੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜੂਗੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 5 ਵਾਰ ਦਾ स्टार्ट हो जाए। हम जो अभी हमें जो हमारे रतिया सच्चो साहब के पास 100 से 200 बंदा आए, हम लेडीज भी आई हैं, तो इन्होंने अभी आश्वासन दिया है। सच्चो साहब सिटी रंजीत सिंह जी ने मेरे को बोला अभी हम कमेटी बनाने जा रहे हैं वार्ड नंबर 5 में। कमेटी बढ़िया लोगों की बनाएंगे, जो अच्छी छवि के लोग होंगे। समाज के प्रतिनिधि उपेंद्र गोस्वामी ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने समाज को BC वर्ग में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। हिसार में तुलसीदास गोस्वामी के नाम से पुस्तकालय की स्थापना करवाई है और हरियाणा में एक चौक का नामकरण किया है, जिसके लिए समाज उनकी सराहना और आभार व्यक्त करता है। ये अनोखी पहल रक्षाबंधन को सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि बदलाव और सुरक्षा का संकल्प बनाने वाली मिसाल बन गई। नायब सेंगरी सिंह ने जो गोस्वामी समाज के लिए, गोस्वामी समाज को जो है आरक्षण में BC वर्ग में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को लिखा है, इससे बेहद प्रसन्नता हुई है कि आखिर हमारे मुख्यमंत्री जी ने गोस्वामी समाज की सुध ली है। और इसके अलावा हिसार में जो एक पुस्तकालय गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पे खोलने का निर्णय ले गए, हम उसका भी स्वागत करते हैं। इसके अलावा एक हरियाणा में चौक जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पे जो बनाने का निर्णय लिया है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। मैं गोस्वामी समाज की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आखिर मुख्यमंत्री जी ने गोस्वामी समाज के लिए सुध ली है और भविष्य में भी उम्मीद करेंगे कि मुख्यमंत्री जी इस समाज के लिए और ज़्यादा अच्छे काम करें। साइबर क्राइम थाना नूंह पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई में 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, नगद राशि और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपियों ने देश के अलग अलग राज्यों में ठगी की वारदातों को अंजाम दिया था। डीएसपी हरिंदर कुमार ने बताया कि साइबर क्राइम टीम को जिले में संचालित एक मोबाइल नंबर से संबंधित अलग अलग शिकायतें पोर्टल पर मिल रही थी। टीम ने तकनीकी आधार पर संबंधित मोबाइल नंबर की लोकेशन का पता लगाकर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरी कार्रवाई में पुन्हाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और रतन गांव का रहने वाला है, उसके पास से हमने एक तो मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड और कुछ राशि हमने बरामद किए। जो पता लगा उसकी जो लोकेशन से जो हमारे पास एक इनपुट होता है उससे आया था और उसने जो नवी बम्बी से में हमने फ्रॉड किया था। एक तो उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। दूसरी करते हुए गांव बिछोड़ के रहने वाले हैं, एक का नाम था आकिल है, दूसरे का नाम जहीर है। उन्होंने जो है 17,000 रुपए की कर्नाटक, दिल्ली वगैरह से इस तरह की साइबर फ्रॉड करते हैं। उनसे हमारे 2 मोबाइल और 4 सिम और एक बाइक हमने उनसे बरामद की है और इसमें हमने अलग अलग पर्चे उनके खिलाफ दर्ज किए हैं
और इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है और आगे भी हमारा ये साइबर ठगी के ऊपर जो बड़ा एक प्रयास जारी है भी यहाँ से खत्म हो, ये कार्रवाई हमने की है। आज विश्व संस्कृत दिवस भी है। हर वर्ष श्रावणी पूर्णिमा तिथि को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत दिवस के अवसर पर पूरे सप्ताह देश विदेश में कवि गोष्ठी, संस्कृत प्रतियोगिता, संस्कृत यात्रा आदि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संस्कृत के महत्व पर आधारित है हमारी ये खास रिपोर्ट। पवित्र करने वाली देववाणी रूप में प्रतिष्ठित संस्कृत भाषा सहस्र वर्षों से अपनी वैज्ञानिकता और सभ्यता संस्कृति के कारण आज भी अपने श्रेष्ठ स्थान को स्थापित किए हुए है। इस भाषा के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान दिखाने के लिए और इसके अध्ययन, उपयोग, संरक्षण इत्यादि की भावना के उत्साह के लिए प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत केवल परंपराओं की भाषा नहीं है, ये हमारी प्रगति और पहचान की भाषा भी। विविध प्रकार के शैक्षणिक कार्यों के शुभारंभ के लिए श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि ऋषियों मुनियों द्वारा शिक्षण सत्र के रूप में स्वीकृत है। कई ज्ञात भाषाओं की जननी यह संस्कृत भाषा अपनी वैभव संपन्नता के कारण आज संपूर्ण जगत में देदीप्यमान है। आज विदेश के कई संस्थान और विश्वविद्यालय रुचिपूर्वक संस्कृत को अपने पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किए हुए हैं। संस्कृत भाषा अपने कई नाम रूपांतरों में यथा इंडोलॉजी, प्राच्य विद्या, संस्कृत अध्ययन विभाग इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। इन हजारों वर्षों में कितनी ही भाषाएं आई और चली गई, लेकिन हमारी संस्कृत आज भी उतनी ही अक्षुण्ण, उतनी ही अटल है। संस्कृत की महिमा से प्रभावित काल और क्रम के अनुसार विश्व के कई स्थानों में विश्व संस्कृत सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। संस्कृत के महात्म्य को व्याख्यायित करना एक दिवस में संभव नहीं है, तथापि इसकी प्रतिष्ठा को संपूर्ण संसार के समक्ष रखने का उद्देश्य यह है कि अभी भी यह भाषा अपनी विशिष्टता के कारण भाषाविदों, शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों द्वारा ज्ञान के लिए अनुसंधेय है। हजारों सालों से पुरातन यह भाषा आज भी अपनी चमत्कारिक भाषागत शक्तियों के कारण लोगों को आश्चर्यचकित करती आई है। भाषा के प्रति सम्मान करने और इसकी विद्वत्पूर्ण साहित्यिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति को प्रकट करने का माध्यम संस्कृत दिवस है। आज इस भाषा की व्यापकता न केवल पूजा पाठ इत्यादि तक सीमित है, बल्कि भारत के कई प्रतिष्ठित स्थानों और विदेशों में भी इसकी प्रासंगिकता सर्वसिद्ध है। संस्कृत दिवस का यह उद्देश्य है कि यह भाषा ऐसे ही निरंतर अपनी सार्वभौमिकता को सिद्ध करते हुए जनमन को पुण्य और आह्लादित करती रहे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।